हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th में टॉपिक कॉन्टिन्यूटी उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराए हैं और आज मैं उसी तरह से उससे थोड़ा सा आगे कुछ हद तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड क्लास में आते ही आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन नंबर 1, नंबरिंग आप अपने हिसाब से डालते रहिएगा। क्वेश्चन है लेट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, कोई भी हमें फंक्शन यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये a है और ये है स्टूडेंट रूट एक्स बाई रूट 16 प्लस रूट एक्स। ये यहाँ पर है 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ये हमें यहाँ पर स्टूडेंट ये गिवन है और कंडीशंस है यहाँ पर x लेस देन 0 है और ये है x इक्वल टू 0 और ये x ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन ये if function f(x) is continuous at x equal to 0 then find unknown value a। स्टूडेंट हमें अननोन जो वैल्यू है a है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं इसको। Since f(x) is continuous then we have left hand limit equals to right hand limit and the value of the function are equal. So we have let us discuss continuity at the point x equal to 0. Let us discuss continuity at the point x equal to 0. Okay students, so we have limit x tending to 0 function f(x) is equals to a। इसकी वैल्यू हमें a गिवन। And now left hand limit students, limit x tending to 0 माइनस f(x) और इसमें x लेस देन 0, x लेस देन 0 इसके अलोंग f(x) की वैल्यू इतना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f(x) की वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू यहाँ पर आ गया है और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये आएगा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x। स्टूडेंट मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाया है, अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हो तो आप उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है और मैंने आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जब कराया था तो मैंने वहाँ पर आपको ये फॉर्मूले लिखवाए हुए थे। आप मेरी 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4x स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, यानी जो एंगल यहाँ दिया होता है इसका हाफ। तो यहाँ पर कॉस यहाँ 4x है तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर 2x। तो स्टूडेंट मैं इसका यहाँ पर यूज करूंगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया भाई स्टूडेंट। अब इसको मुझे देखिए, मैं इस 2 को तो यहाँ पर आउट कर लेता हूँ, इसको बाहर एकदम। लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्टूडेंट, ये स्क्वायर है यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा कर दूँ, इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ और 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा लिख जाएगा साइन
2x/2 और इसका होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या 4 से डिवाइड किया, जब 4 से मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है तो मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा स्टूडेंट, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया है। अब ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये 1 बन गया और ये आ गया 2 × 1 × 4, तो स्टूडेंट कितना आ गए 8 आ गया। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 8 आ गई, और ये मैंने किस आइडेंटिटी यूज किया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin θ/θ = 1 होता है। ये भी मैं आपको आइडेंटिटी लिखवा चुका हूँ सारी। ओके स्टूडेंट, तो ये वैल्यू यहाँ पर थीटा आ गया। वैसे तो आपके जो ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहीं पर निकल गई, अगर मैं इस ए की वैल्यू को यहाँ पर ही निकालना चाहूँ तो ये क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल होती हैं, तो a = 8 आ गया, यहीं पर आंसर आ गया। बट फॉर द प्रैक्टिस मैं इसका राइट हैंड लिमिट भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, उससे भी हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो चलिए मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर x ग्रेटर देन है, 0 प्लस हो रहा है तो x ग्रेटर देन टू अलोंग fx की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो √x/√16 प्लस √x। स्टूडेंट ये केवल रूट यहाँ तक ही है, -4 है, ये इस तरह से है और ये। अब मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रखा है, ये यहाँ पर जब भी कभी अंडरवुड में अगर आता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है रेशनलाइजेशन मेथड। तो आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले वाले इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का यूज़ किया, और यहाँ पर मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो मैंने आपको जो सारी सारी जितनी भी लिमिट्स हैं जो बता रखी हैं उन्हीं का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और स्टूडेंट मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, और रेशनलाइज करने के लिए देखिए यहाँ पर √16 प्लस √x -4 है ये, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा √16 प्लस √x प्लस 4 से, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, प्लस 4, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखो इसको a प्लस बी यहाँ पर है और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आएगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस √x √16 प्लस √x प्लस 4 अपॉन, ये आएगा स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर में तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, स्टूडेंट 16 से 16 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा देखिए √x इन ब्रैकेट 16 प्लस √x प्लस 4 बाई √x आएगा स्टूडेंट। तो देखिए √x से √x भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, √x से √x भी। तो ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये √x से √x कैंसिल हो गया, तो कितना आया रिमेनिंग 16 प्लस √x प्लस में 4 आ गया स्टूडेंट। अब आप x की वैल्यू को 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, तो 16 प्लस रूट में 0 प्लस का 4, तो स्टूडेंट ये 0 हो गया तो ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर फाइनली सिंस फंक्शन f(x) is continuous at x equal to 0, then
लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू हमने अभी भी फाइंड किया, ये a है, ये यहाँ पर a है, और मैंने राइट हैंड लिमिट को भी 8 फाइंड किया और इसको भी 8 फाइंड किया, नहीं इससे ये हुआ a इक्वल्स टू वैल्यू 8 आ गया आंसर। तो कंप्लीट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी मैं कराने जा रहा हूँ आपको। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लेस देन 2। यहाँ पर 2 गिवन है स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 है, 2ax माइनस बी है, x ग्रेटर देन 2 है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। देन फाइंड a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, let us discuss continuity at the point at x equal to 2. So we have, चलिए मैं यहाँ पर at x equal to 2 limit x tending to 2 fx, और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 2 गिवन है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो देखिए यहाँ पर तीनों इक्वल होंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं फाइंड कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, स्टूडेंट इसमें लेस देन आएगा, टेंडिंग टू 2 माइनस x लेस देन यहाँ पर है, तो एफ एक्स के अलॉन्ग वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है। तो ये स्टूडेंट ये आ जाएगा कितना, 2 पहले पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 4a प्लस बी आ जाएगा। एंड नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट्स x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और इसमें x ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन के अलॉन्ग यहाँ पर ये है 2ax माइनस बी, और ये आ जाएगा यहाँ पर 4a माइनस बी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को फाइंड कर दिया यहाँ पर, और इधर यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितनी है, यहाँ पर 2 है इसकी वैल्यू। तो सिंस इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज continuous at x equal to 2, then left hand limit equals to right hand limit equals to limit x tending to 2 fx. So we have, स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास 4a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट है 4a माइनस बी, और इक्वल्स टू स्टूडेंट ये है 2। नाउ वी टेक, देखिए यहाँ पर एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बार हम यहाँ पर इसको 4a plus b equals to 2, this is the equation first, and 4a minus b equals to 2, this is the equation second. Now we solving for the values of a and b by elimination method. देखिए ऐड करेंगे इसको, b से b कैंसिल हो जाएगा, 8a equals to 4, और a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1/2। तो एक तो वैल्यू आपका ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट a equals to 1/2 in the equation first, then we get 4 multiply 1/2 plus b equals to 2. So 2 plus b equals to 2. Student 2 minus 2 equals to b equal to आ गया 0, एंड द आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको एकदम बढ़िया से। चलिए और एक और क्वेश्चन बढ़िया से लेते हैं कोई और। तो ये अननोन वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन है।
जो एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 3 डाल देता हूं मैं। और क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए साइन 3x बाई टेन 2x, और यहाँ पर है देखिए 3/2, और ये है log 1 प्लस 2x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1, x लेस देन 0, x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूस। एट x इक्वल टू 0 पर आपको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। चलिए सबसे पहले लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट स्टूडेंट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स equals to 3/2. At x equal to 0, the value of function is 3/2. So this is the value of function at the x equal to 0, 3/2. And now left hand limit. देखिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब देखिए यहाँ पर x लेस देन 0 आएगा, x लेस देन 0 स्टूडेंट ये है, और x लेस देन 0 ये है, तो यहाँ पर आएगा फंक्शन इसके अलॉन्ग एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है साइन 3x बाई टेन 2x। इसको सॉल्व करना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर जो लिमिट्स हो गया स्टूडेंट, ये लिमिट हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब इसके लिए यहाँ पर इसको 1 करना है मुझे, तो देखिए 1 करने के लिए फॉर्मूला देखो मैंने आपको लिखवा रखा है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली एक और यहाँ पर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा भी अगर हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होता है। तो स्टूडेंट ये इनका मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मैं यहाँ पर चलिए इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं इसको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को मैं डिवाइड कर दिया 3x से, और 3x से करूंगा यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर भी 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ये कर दिया है, और ये 2x। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 है, मैं इसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी स्टूडेंट, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 लिमिट आ जाएगी। इसकी जो लिमिट है स्टूडेंट कितनी आ गई 3/2। देखो ये वैल्यू 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई में 3, 1 मल्टीप्लाई में 2, सो दिस इज 3/2। तो देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा 3/2 आ गया है, फंक्शन की वैल्यू भी 3/2 है। नाउ राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं स्टूडेंट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ग्रेटर देन 0 में ये है स्टूडेंट log 1 प्लस 2x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको इसके लिए भी एक आइडेंटिटी बता रखा है। ये देखिए लॉगरिथम फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो लॉग के लिए क्या होता है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, अगर हो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको इसी फॉर्म में ही कन्वर्ट करना चाहूँगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखिए log 1 प्लस 2x
अपॉन में 2x, 2x से मैंने डिवाइड किया है और 2x से मैंने मल्टीप्लाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी e टू द पावर 2x माइनस 1 है, तो 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ गया देखिए, तो log 1 प्लस 3x 2x, स्टूडेंट ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर ये भी 1। स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में चेंज कराऊँ क्योंकि शो करा रहे हैं यहाँ पर सो दैट दिस इज कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। वो मिस्टेक ये है स्टूडेंट, क्योंकि 3/2 आ रहा है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर है ना 3 है, ये यहाँ पर मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ये 3 है यहाँ पर, अब सही है। तो देखिए मैं 3 यहाँ पर लेके करता हूँ, तो इसको स्टूडेंट ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 आएगा, और ये मैं 3x से करूँगा यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 3x से, तो स्टूडेंट ये 3। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो रूल के अकॉर्डिंग है, देखिए x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 हो गया, ये भी 1 हो गया स्टूडेंट, और ये आ गया 3/2, 3/2 आ गया। और किस किस का यूज़ किया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 e टू द पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, तीनों ही जो वैल्यू हैं इक्वल आ गई यहाँ पर। जब तीनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप लिख पाएंगे हैंस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस, लास्ट में f(x) इज, हैंस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ए, हैंस पुट। तो स्टूडेंट ये प्रूव हो गया है, क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से। तो चलिए एक और क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया बढ़िया से, ऐसे ही क्वेश्चन जो है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। देखिए वैसे मैं ऐसा क्वेश्चन जो आपको अभी बता चुका हूँ, बट फिर भी एक क्वेश्चन ये है, f(x) इक्वल्स टू साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x अपॉन x, और यहाँ पर है c, और इधर है स्टूडेंट यहाँ पर x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स 3/2। x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, और फंक्शन स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस, f(x) इज continuous at x equal to 0, then find the values of a, b and c। तो ये हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो चलिए मैं ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लें। नाउ लेट अस डिस्कस continuity at the point x equal to 0, then we have limit x tending to 0 f(x), इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास c है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में स्टूडेंट लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर f(x) जो है x लेस देन यहाँ पर, तो f(x) वैल्यू इतना है, तो ये स्टूडेंट हो गया साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x बाई x। ओके स्टूडेंट, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन, देखिए इसको मुझे वन करना है, तो इसको वन करने के इसको मुझे वन करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको मैं a प्लस वन एक्स से डिवाइड करूंगा और a प्लस इससे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, a प्लस वन एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इसको मैंने ऐसा कर दिया, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू में एक्स। ओके स्टूडेंट, और इस पूरे के अपॉन में कितना है, एक्स है। चलिए जी, इसके पूरे के अपॉन में एक्स है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, ये तो वैल्यू वन होगी, ये भी वन हो गया इस वाले फॉर्मूले से। तो हमें हर स्टेप में बार बार जरूर लिखना होगा कि हम इसको जिस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं उसे हम लिखें जरूर। इसकी वैल्यू वन हो गई, तो स्टूडेंट ये वैल्यू वन हो गई और ये वैल्यू वन हो गई। अब हमारे पास बच रहा है ये, और देखिए एक्स कॉमन लेके एक्स से यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स यहाँ से मैं कॉमन लूंगा और इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस वन बचेगा। तो मैं लिख दूँ इसको स्टूडेंट, अब क्लियर हो गया आपको, a प्लस वन आएगा, तो इसका मतलब हो गया a प्लस टू आ गया स्टूडेंट। ठीक है, ये वन हो गया और ये एक्स को मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस वन और यहाँ बचेगा प्लस का वन, तो a प्लस टू आ गया स्टूडेंट। चलिए अब इसका मैं लिमिट फाइंड करता हूँ, राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट यहाँ पर आएगा, देखिए राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, और ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स में आएगा स्टूडेंट ये वैल्यू। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बी इंटू एक्स टू द पावर 3/2। तो स्टूडेंट क्या करूंगा मैं इसको यहाँ पर, इसको रेशनलाइज करूंगा, ये आ गया रेशनलाइज करने वाला आ गया। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए लिमिट रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स टू द ऑर्डिना, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस से हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, और रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, तो मैंने इतने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पर था तो प्लस से। तो अब जो न्यूमरेटर में आएगा वो होगा, देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इतना आ गया माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस का एक्स ये आ गया स्टूडेंट। और इधर यहाँ पर है देखिए बी एक्स की पावर 3/2, और ये है स्टूडेंट्स रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, तो ये आ गया भाई बच्चों, एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया स्टूडेंट। चलिए कुछ यहाँ पर आते हैं हम, इसके बाद से यहाँ पर देखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, देखिए स्टूडेंट एक्स से एक्स यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर, तो बी से तो बी ऑलरेडी यहाँ पर कैंसिल हो गया ना, बी की तो कोई वैल्यू आने वाली है ही नहीं है, तो नो वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पर आ जाएगा कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा यहाँ पर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपॉन में आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 3/2 है, तो एक्स टू द पावर 3/2, इससे अगर मैं 3/2 1.5 है, तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पर, तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2 मैंने इसको भी, और ये बच गया हमारे पास एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का रूट एक्स, ये आ गया स्टूडेंट। अब देखो आगे बढ़ते हैं,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये आएगा x की पावर 1/2। स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पर है देखिए, मैं इसको में से x कॉमन ले रहा हूँ। x, चलिए b शायद यहाँ पर है, मैंने आपको बोला था कि b से b कैंसिल हो गया, लेकिन b यहाँ पर भी है तो हो सकता है b की वैल्यू कोई आए। देखते हैं, चेक करते हैं। प्लस मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट, तो x कॉमन लूंगा तो ये आएगा देखिए 1 प्लस बी एक्स इन द रूट प्लस रूट एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो गया स्टूडेंट रूट एक्स है, और यहाँ से मैं देखो रूट एक्स यहाँ पर भी, रूट एक्स यहाँ पर भी है, तो मैं रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट। तो 1 प्लस ये रूट में आएगा 1 प्लस बी एक्स, और ये प्लस में आ गया 1 स्टूडेंट, और रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं क्या आती है, और ये आएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस का 1। अब x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा स्टूडेंट, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये यानी b तो नहीं आने वाला। और ये कितना आया 1 बाई ये 1 और ये प्लस का 1 है, तो 1/1 यानी 1 प्लस 1 1/2 आ गया। ये इसके राइट हैंड लिमिट आ गई। तो स्टूडेंट जो मेरे पास, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है तीनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट, देखिए since fx is continuous at x equal to 0, then limit x tending to 0 fx equals to right hand limit equals to लेफ्ट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसकी जो वैल्यू मैंने फाइंड किया था वो c थी इसकी वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट अभी भी मैंने फाइंड किया ये 1/2 है, और जो ये वैल्यू मैंने फाइंड किया यहाँ पर है a प्लस 2 लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इस वाली कंडीशन में बेटा कई बार कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है क्वेश्चन, जो है बच्चे सोचते हैं कि b की वैल्यू क्या कहाँ गई जी, तो b की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है, तो हैंस नाउ वी टेक c इक्वल्स टू, देखिए 1/2, एक तो आंसर ये आ गया आपका, और मुझे निकालना है इसके लिए एंड 1/2 इक्वल्स टू a प्लस 2। सो वी हैव a इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2, a इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर -3/2 आ गया, और यहाँ ले देंगे द देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू ऑफ b। ठीक है, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ b, कैसे भी नहीं है उसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर b की वैल्यू नहीं है, a और c की वैल्यू हमने यहाँ पर आपको फाइंड करके दिखा दिया है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए और बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो ऑलमोस्ट मैं आपको जितने भी टाइप्स हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, अब कोई सा भी टाइप यहाँ पर ऐसा नहीं बच रहा है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा इससे हम, ये तो आप ऑलरेडी कर ही लेंगे, अब आप ये सभी क्वेश्चनों में किसी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, लेकिन मैं आपको इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चनों को। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है ये क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करते हैं इनको। जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है यहाँ पर, एक और मैं कोई अलग से एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, एग्जामिन द continuity of the function
एफ एक्स इक्वल्स टू this one. ये is the greatest integer function, students, where this denote greatest integer function. This, ठीक है स्टूडेंट, greatest integer function. Okay student, denote the greatest integer less than or equals to equal to x. ये यहाँ पर डिनोट है। तो मुझे इसमें ये बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, तो इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं थोड़ा ग्राफ बना के दिखा दूँ आपको कैसे ग्राफ बनता है इसका स्टूडेंट। फिर सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा अलग हटके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 से 1 तक, यहाँ पर 1 है, ये 0 से जो 1 है ये रहेगा। जो डार्क कर रहा हूँ वहाँ पर लाइज कर रहा है, लेकिन जो 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 सर्कल ब्लैंक सर्कल आ रहा है वहाँ पर वो लाइट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है स्टूडेंट, ये 1, और यहाँ पर ये 2 है, और स्टूडेंट ये 3, स्टूडेंट ये वैल्यू 4, इस तरह से यहाँ पर ये 5 है स्टूडेंट। यहाँ पर -1 है, -2, -3, ऐसे हम आगे देखते हैं, और -4 एंड -5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर है 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ पर भी स्टूडेंट -1 -2 -3 -4 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप देखेंगे इसका 0 से 1 और 1 से अगर 2 पर हम देखेंगे, 1 से 2 पर, तो ये सर्कल ब्लैंक होगा और यहाँ पर ये फॉलो होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 2 से देखते हैं तो ये सर्कल 2 से 3 और ये इस तरह से होगा। 3 से देखते हैं यहाँ पर तो स्टूडेंट ये डार्क होगा, और ऐसे ही आगे हम देखें यहाँ पर, ठीक है, ऐसे आगे तक होता जाएगा यहाँ पर। और इधर की तरफ हम देखें ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और ये है स्टूडेंट यहाँ पर ये सर्कल डार्क, ऐसे यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखें माइनस इससे, तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, ये देखिए मैं यहाँ से बढ़ूँगा यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, और आगे इसके बाद यहाँ पर देखें तो इस तरह से आगे इधर भी आता जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये मैंने आपको ग्राफ बनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये तो 1 से लेके, ये जो 1 से लेके 2 तक, ये 0 से लेके 1 तक, 2 से लेके 3 तक, ऐसे यहाँ पर है ये सब। तो देखते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, जो इंटीजर पर तो डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो एनी रियल नंबर है वहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। दो केसेस, देयर आर टू केसेस टू सॉल्व दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ इट इज गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। तो नाउ लेट अस टेक let us take a point, let us take a point C is an integer है कोई ये पॉइंट स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर we have, अब मैं इस पॉइंट पर एड्रेस FC फाइंड करूँ
तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ये सी आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो सी हो जाएगी स्टूडेंट। इसी तरह से मैं यहाँ पर अब राइट हैंड, जैसे मैं निकालूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको, जैसे मैं ये तो मैं लिख लिया यहाँ पर, और इसको मैं ना अब यहाँ पर है ना वैसे लिख देता हूँ h टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा एफ सी माइनस एच। अब देखो c माइनस एच अगर मैं यहाँ पर रखूँ इसमें, तो ये आएगा स्टूडेंट c माइनस एच ग्रेटर देन, और इसकी जो वैल्यू है वो c माइनस 1 होती है। जहाँ कहीं पर भी ग्रेटर इंटीजर में c माइनस एच आ रहा है तो देखिए h टेंडिंग टू 0 है। राइट हैंड लिमिट अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ तो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस एफ एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, और ये आ जाएगा c प्लस एच, और तब इसकी वैल्यू यहाँ पर c प्लस एच होगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर c आएगी। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू जो आ रही हैं, तीनों वैल्यू यहाँ पर, ये दो तो इक्वल आ रही है, ये नहीं आ रही है यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c इज एन इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर पे यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा यहाँ पर। और रियल नंबर पर अगर हम लेते हैं एनी रियल नंबर, तो उस पर वो, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि ये होल रहा है यहाँ पर, तो विदाउट, मैंने आपको क्या बताया था कॉन्टिन्यूस के लिए, विदाउट लिफ्टिंग बनना है यहाँ पर, ठीक है ना, जंप कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसा जब भी कर्व बनता है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। लेकिन ये तो इंटीजर की बात है, अगर मैं कोई भी रियल वैल्यू अगर लेता हूँ यहाँ पर, रियल वैल्यू इनके बीच में कहीं पर भी अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो उस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो उस पर देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। उस पर कोई भी यहाँ पर मैं लेट अस टेक एनी पॉइंट, इसे मैं रफ करता हूँ स्टूडेंट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लेट अस टेक, ये केस सेकंड है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे पहले वाला केस फर्स्ट था और दिस इज केस सेकंड। आप इसमें पहले वाले में केस फर्स्ट डाल देना और अब मैं डालूँ यहाँ पर केस सेकंड। केस सेकंड fx9, नाउ लेट अस टेक ए पॉइंट c is not an integer, is not an integer, ये इंटीजर नहीं है। hence a point c is a real number, कोई भी एनी रियल नंबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स, और स्टूडेंट यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू इतना है, तो ये कितना हो जाएगा इस पर, अगर मैं निकालूंगा इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना, c यहाँ पर आएगा, और कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी यहाँ पर l आ गई, मान लीजिए मैंने रियल जो वैल्यू है कोई भी यहाँ पर l ले लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में स्टूडेंट लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स, और ये माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, और ये यहाँ पर आ जाएगा इतना, और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर c, तो स्टूडेंट ये कोई भी वैल्यू एनी l ही आएगी यहाँ पर भी। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, और ये x, और यहाँ पर ये c रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी l आएगी। तीनों ही वैल्यू यहाँ पर इक्वल आ गई, तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज continuous at x equal to c is a real number। तो किसी भी रियल नंबर पर ये जो है कॉन्टिन्यूस होगा, और इंटीजर पर ये
नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये मैंने आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ये बता दिया है आपको। हालांकि इसमें अभी एक और है, एक आपका मॉड्यूलस फंक्शन पर ध्यान रहे। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, मॉड्यूलस फंक्शन पर फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। मॉड्यूलस जो फंक्शन है, जैसे कोई भी यहाँ पर ये है एफ एक्स इक्वल्स टू ये मॉड एक्स है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे इसको एक्स माइनस एक्स। इसमें क्या होता है कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है और यहाँ एक्स लेस देन जीरो होता है। तो स्टूडेंट इसमें फंक्शन जो होगा कोई भी वैल्यू यहाँ पर एट, जैसे मैं देखूँ यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो पर कर रहा हूँ मैं, तो ये है एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर स्टूडेंट एक्स जीरो आ जाएगी। और मैं देखूँ यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखूंगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, और इसमें ग्रेटर देन यही वाला आएगा यहाँ पर, तब भी इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर मैं देखता हूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, इसमें एक्स लेस देन है तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर भी ये जीरो ही हो जाएगा। तो तीनों ही वैल्यू इक्वल आएंगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो मॉड्यूलस जो फंक्शन होता है स्टूडेंट वो कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए। तो अब मैंने ऑलमोस्ट आपको इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो मैंने आपको न कराया हो, सभी करा दिए मैंने। देखिए लिमिट्स मैंने आपको बता दिया, कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ग्राफिकली भी मैंने आपको समझाया, और एग्जाम्पल देके भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया यहाँ पर आपको। तो अब ये आपका कंप्लीट है, हर तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।